ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री आदिशक्ति पार्वती माताये नमः। श्री लक्ष्मी नारायणे नमः। श्री विघ्नेश्वराय नमः। श्री सियारामे नमः। श्री रामदास हनुमाने नमः। श्री ब्रह्मा सरस्वतीये नमः। श्री राधे श्यामे नमः। હે શિવજી, તમારી કૃપાથી હું આ શિવપુરાણ વાંચી રહી છું અને મારી મમ્મી ને બેન શિવપુરાણ સાંભળી રહ્યા છે. અમે ત્રણ શિવપુરાણનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ એટલી શક્તિ પ્રદાન કરજો અને શિવપુરાણનું તેજ સહી શકીએ એટલી ક્ષમતા પ્રદાન કરજો. હે વિઘ્નેશ્વર ગણપતિ બાપા, તમે શિવપુરાણના વંચનમાં આવતા તમામ વિઘ્ન હરજો. હે કૃષ્ણ મનોહારિણી રાધાજી, हे श्याम सुंदर, તમે શિવપુરાણ સાંભળવા જરૂર પધારજો અને મારા હૃદયમાં સ્થાન ગ્રહણ કરજો. ઓમ નમઃ શિવાય. શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યં. अष्टादशो अध्याय पेज नंबर 1229। ऋषिगण बोले, हे महाभाग सूत, आपने अपने भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा सुनाई। अब हे सर्वज्ञ, कृपा कर संपूर्ण पापों को दूर करने वाले ओंकारेश्वर नामक चतुर्थ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, जिस प्रकार ओंकारेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई उसे मैं प्रसन्न चित्त हो कहता हूँ, आप लोग सुने। किसी समय भगवान नारद मुनि गोकर्णेश्वर शिव के समीप जाकर बड़ी भक्ति से उनकी सेवा की। फिर वहां से मुनि श्रेष्ठ नारद जी विंध्य पर्वत पर आए। विंध्यगिरि ने बड़े सम्मान के साथ उनकी पूजा की। फिर वह, मैं सब प्रकार से पूर्ण हूँ, मुझ में किंचित मात्र न्यूनता नहीं है, इस प्रकार अहंकार पूर्ण हो नारद के सामने तनकर खड़ा हो गया। उसके इस प्रकार के अभिमान को चूर्ण करने वाले नारद जी दुखी हो निश्वास लेकर स्थित रहे। तब विंध्य ने कहा। विंध्य बोला, हे देवर्षि, आपको मुझ में कौन सी कमी दिखाई पड़ी जिससे आप दुखी हो, इस प्रकार गर्म निश्वास लेकर दुखी हो रहे हो। यह सुन महामुनि नारद जी बोले, हे विंध्य, यद्यपि तुम में सभी गुण है, किंतु तुम सुमेरु से ऊंचाई में कम हो और वहां देवताओं के घर है, किंतु तुम पर देवता लोग निवास नहीं करते। सूत जी ने कहा, इतना कहे नारद जी जहाँ से आए थे वहां वापस चले गए। तब विंध्यांचल दुखी हो सोचने लगा, ओहो, इस जीवन को तो धिक्कार है। अब मैं विश्वेश्वर शिव की आराधना करते हुए तप करूंगा। ऐसा अपने मन में सोचकर वह शिव जी की शरण में गया। जहाँ ओंकारेश्वर शिव स्थित है, उसने जाते ही शिव की एक पार्थिव मूर्ति बनाई। 6 महीने तक निरंतर शिव आराधन करते हुए वह शिव ध्यान में लीन हो गया और अपने तपस्थान से किंचित मात्र विचलित नहीं हुआ। विंध्य ने इस तप से शिव जी को प्रसन्न किया और योगियों के लिए भी अगम्य अपने शरीर का उसे दर्शन कराया। तदंतर अति प्रसन्न हुए शिव जी बोले, हे विंध्य, तू मनोवांछित वर मांग। मैं तेरे तप से प्रसन्न हूँ और प्रसन्न होने पर भक्तों का मनोरथ पूर्ण करता हूँ। विंध्यांचल बोले, हे देवाधिदेव शंभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जिससे मेरी अभिलाषा पूर्ण होती हो ऐसी बुद्धि प्रदान कीजिए, क्योंकि आप सदैव भक्त वत्सल है। सूत जी बोले, उसकी बात सुन भगवान शिव देर तक अपने मन में विचार करते रहे कि यह विंध्य
बड़ा मूर्ख है, दूसरों को दुख देने के लिए वर चाहता है। अब मैं क्या करूं जिससे मेरे वरदान से इसका कल्याण हो और दूसरों का अहित भी न हो। मेरे द्वारा दिए गए वरदान से किसी दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचे। पुनः सुत जी बोले, इतना सोचने पर भी भगवान शिव ने उसे उत्तम वरदान देकर कहा, हे पर्वतराज विंध्य, तुम जैसी इच्छा हो वैसा करो। इसी समय विशुद्ध अंतःकरण वाले देवताओं और ऋषियों ने शिव की पूजा कर रहा, हे प्रभु आप यहीं स्थित रहे। देवताओं का वचन सुन प्रसन्न हुए सदाशिव ने वहां पर उसी प्रकार निवास किया। ओंकारेश्वर नाम का वह लिंग जो एक था वह दो रूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो शिव निवास किए वे ओंकारेश्वर नाम से विख्यात हुए और जो पार्थिव में प्रकट हुए वे परमेश्वर नाम से विख्यात हुए। वे दोनों ही भक्तों का अभीष्ट पूर्ण करने वाले तथा मुक्ति देने वाले हुए। देवताओं एवं ऋषियों ने उन दोनों की पूजा तथा स्तुति कर अनेक वरदान प्राप्त किए। देवता लोग वरदान प्राप्त कर अपने अपने स्थान को चले गए। विंध्य भी अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। उनका कार्य सिद्ध हो गया, इसलिए उन्होंने दुख त्याग दिया। हे द्विजो, जो ओंकारेश्वर तथा परमेश्वर लिंग की पूजा करता है वह माता के गर्भ में पुनः निवास नहीं करता तथा उसके सभी अभीष्ट पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। सुत जी ने कहा, मैंने इस प्रकार ओंकारेश्वर का महात्म्य कहा। अब इसके आगे केदारेश्वर नामक श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग का वर्णन करता हूँ। सुत जी बोले, हे द्विजो, विष्णु के अवतार नर नारायण ने भारत खंड स्थित बद्रिकाश्रम में तप किया। उन्होंने पूजा करने हेतु सदाशिव से प्रार्थना की थी, इसीलिए भक्त परवश सदाशिव नित्य उनके पार्थिव लिंग में आकर विराजमान होते थे। इस प्रकार शिव का पूजन करते हुए परम शिव भक्त विष्णु के अवतार धर्मपुत्र नर नारायण का बहुत समय व्यतीत हो गया। किसी दिन प्रसन्न हुए सदाशिव उन दोनों से बोले, मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। शिव जी के ऐसा कहने पर स्वयं नर नारायण लोकहित की कामना से बोले। नर नारायण बोले, हे देवेश, हे शंकर, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं और हमको वर देना चाहते हैं तो आप सदाशिव अपने स्वरूप से मेरी पूजा के निमित्त यहीं पर निवास करें। सुत जी बोले, उन दोनों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हिमाच्छादित उस केदार पर महेश्वर सदाशिव ज्योति रूप से वहीं स्थित हो गए। इस प्रकार उनसे पूजित हुए संपूर्ण संकट तथा भय को दूर करने वाले शिव जी लोक का कल्याण करने के उद्देश्य से एवं भक्तों को दर्शन देने के निमित्त वही केदारेश्वर नाम से स्वयं स्थित हो गए। वे दर्शन तथा पूजन करने से अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। इन केदारेश्वर की पूजा बड़े बड़े देवता एवं ऋषि महर्षि भी करते हैं और महेश्वर को प्रसन्न कर मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। तभी से बद्रिका आश्रम के निवासी सदाशिव का पूजन कर अपना अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करते हैं, कारण कि सदाशिव सदैव अपने भक्तों का अभीष्ट पूर्ण करने वाले हैं। इतना ही नहीं, जो भक्ति से केदारेश्वर का दर्शन करते हैं उन्हें स्वप्न में भी किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता। पांडवों को देखकर इन्हीं देवाधिदेव ने अपनी माया से महिष का रूप धारण कर पलायन किया था। जब पांडवों ने इनकी पूंछ पकड़ ली तब ये नीचे की ओर मुख कर वहीं स्थित हो गए। उन लोगों ने बारंबार इनसे प्रार्थना की, फिर भक्त वत्सल सदाशिव उसी रूप में वहीं पर स्थित हो गए।
उस रूप का शिरोभाग नयपाल में प्रकट हुआ। तदंतर शिव जी ने उन्हें पूजा करने की आज्ञा दी। उनकी पूजा से प्रसन्न हुए सदाशिव ने उन्हें नाना प्रकार का वरदान दिया और स्वयं वही स्थित हो गए। भगवान शंकर की पूजा कर और अपने मन अनुकूल फल प्राप्त कर पांडव वहां से चले गए और दुखों से मुक्त हो गए। उस केदार क्षेत्र में भगवान शंकर निवास करते हैं, इसलिए भारतवासी सदैव उनका पूजन करते हैं। जो शिव का प्रेमी वहां का कंकण उन्हें प्रदान करता है, वह शिव के समीप जाकर शिव रूप हो जाता है। शिव के उस रूप को देखकर प्राणी सभी पापों से छुटकारा पाता है। इतना ही नहीं, जो बदरी वन की यात्रा करता है वह भी जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। नर नारायण का तथा केदारेश्वर सदाशिव का दर्शन करने मात्र से मनुष्य मुक्ति का अधिकारी बनता है। जो भक्त केदारेश्वर की यात्रा करते हुए मार्ग में मृत्यु को प्राप्त करते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। वहां जाकर केदारेश्वर का पूजन कर वहां का जल पीने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। हे ब्राह्मणों, इस भारत खंड में नर नारायण तथा केदारेश्वर की भक्ति पूर्वक पूजा सभी जीवों को निश्चित रूप से करनी चाहिए। यही सर्वेश केदारेश्वर वस्तुतः इस भूखंड के स्वामी है और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं। हे महर्षियों, जो कुछ भी आप लोगों ने पूछा था वह सब मैंने कह दिया। इस केदारेश्वर के महात्म्य को सुनने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। सुत जी बोले, हे महर्षियों, अब भीम शंकर का महात्म्य कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य अपने समस्त अभीष्ट को प्राप्त करता है। काम रूप देश में लोक की कामना पूर्ण करने के लिए साक्षात कल्याण एवं सुख देने वाले शिवजी स्वयं प्रकट हुए। हे मुनीश्वरों, लोक कल्याण करने वाले शंकर ने यहाँ जिस कारण अवतार लिया उसे आदर से सुनो। मैं कहता हूँ, हे ब्राह्मणों, पूर्व काल में सभी प्राणियों को दुख देने वाला एवं सबके धर्म को नष्ट करने वाला भीम नाम का बड़ा बलवान राक्षस था। वह महाबलवान राक्षस कुंभकर्ण के द्वारा कर्कटी नाम की राक्षसी से उत्पन्न हुआ था और अपनी माता के साथ सह्य पर्वत पर निवास करता था। संसार को भय उत्पन्न करने वाला कुंभकर्ण जब रामचंद्र जी के द्वारा मारा गया, तभी से वह राक्षसी अपने पुत्र के साथ सह्य पर्वत पर निवास करती थी। हे द्विजो, किसी समय प्राणियों को दुख देने वाले भयंकर पराक्रमी उस भीम ने बाल्यावस्था में अपनी माता कर्कटी से पूछा। भीम बोला, हे माता, मेरा पिता कौन है? वह कहाँ रहता है? तू यहाँ अकेली ही क्यों रहती है? यह सब मैं जानना चाहता हूँ, तू ठीक ठीक बता। सुत जी बोले, इस प्रकार अपने पुत्र के पूछने पर वह दुष्टा राक्षसी अपने पुत्र से बोली, हे पुत्र, तुम सुनो, मैं सब कुछ कहती हूँ। कर्कटी बोली, तुम्हारे पिता का नाम कुंभकर्ण था, जो रावण का छोटा भाई था, जिसे राम ने रावण के साथ मार डाला। किसी समय वह राक्षस कुंभकर्ण यहाँ आया था और उसने बलात्कार कर मेरे साथ संभोग किया। फिर वह महाबली कुंभकर्ण मुझे यही छोड़कर लंकापुरी वापस चला गया। मैंने आज तक लंका नहीं देखी, तभी से मैं यही निवास करती हूँ। मेरे पिता का नाम कर्कट तथा माता का नाम पुष्कसी था। मेरा पति विराध था, जिसे पहले ही राम ने मार डाला। अपने प्राण प्रिय पति के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के समीप निवास करने लगी। ऋषि के द्वारा भस्म हो जाने के कारण मेरे माता पिता भी मर गए। इसका कारण यह था
कि वे दोनों अगस्त्य के शिष्य महात्मा सुतीक्षण को खाने के लिए गए हुए थे। उन महात्मा ऋषि ने क्रुद्ध होकर उन्हें भस्म कर दिया। तभी से मैं दुखी होकर बिना किसी अवलंब एवं किसी आश्रय के अकेले ही इस पर्वत पर निवास करने लगी। इसी अवसर पर रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण यहाँ आकर मेरे साथ संभोग किया और वह मुझे यहीं छोड़कर चला गया। हे पुत्र, महाबली एवं महापराक्रमी तू उसी का पुत्र है। अब मैं तुम्हारे सहारे ही अपना समय काटती हूँ। सुत जी बोले, माता के इस वचन को सुनकर प्रबल पराक्रमी भीम भगवान पर बड़ा क्रुद्ध हुआ और विचार करने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इन रामचंद्र ने मेरे पिता, मातामह और विराट का वध कर बहुत बड़ा दुख दिया। अस्तु, यदि मैं कुंभकर्ण का पुत्र हूँ तो मैं हरि को अवश्य पीड़ा पहुंचाऊंगा। ऐसा विचार कर वह भीम दैत्य महान तप करने के लिए चल पड़ा। वह ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए मन से उनका ध्यान कर 1000 वर्ष तक घोर तप किया। उसने अपना दोनों हाथ ऊपर को उठा, एक पैर से खड़ा हो सूर्य की ओर दृष्टि लगाकर तपस्या प्रारंभ की। इस प्रकार तप में प्रवृत्त हुए उस राक्षस के शीर से जब भयानक अग्नि ज्वाला निकलने लगी, तब उसके तेज से जलते हुए देवगण ब्रह्मदेव की शरण में गए। इंद्र सहित सभी देवताओं ने ब्रह्मा को प्रणाम कर नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। तदंतर अपना दुख उनसे निवेदन किया। देवगण बोले, हे ब्रह्मन, इस राक्षस का इतना भयंकर तेज है कि वह त्रिलोक को भी जलाने में समर्थ है। अतः हे विधे, वह जो चाहता है उसे तत्काल वर दीजिए, नहीं तो हम लोग उसके उग्र तेज से भस्म हो जाएंगे। इसीलिए उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार कीजिए। सुत जी बोले, इस प्रकार उन देवताओं का वचन सुन लोक पितामह ब्रह्मा जी उसे वर देने के लिए गए और उससे बोले। ब्रह्मा जी बोले, हे राक्षस, मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांग। ब्रह्मा जी का वचन सुन राक्षस बोला। भीम बोला, हे देवताओं के स्वामी, हे ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तथा मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मुझे अप्रतिम बल दीजिए। सुत जी बोले, हे ब्राह्मणों, इतना कहने के पश्चात उस राक्षस ने ब्रह्मदेव को नमस्कार किया। ब्रह्मा भी उसे अभीष्ट वरदान देकर अपने धाम को चले गए। इस प्रकार ब्रह्मा से अतुल बल का वरदान प्राप्त कर वह राक्षस अपने घर को लौटा और माता को प्रणाम कर बड़े अभिमान से बोला। भीम बोला, हे माता, अब मेरे बल को देखना। मैं इंद्र आदि समस्त देवगणों, विष्णु तथा उनके सहायकों का भी वध कर अब प्रलय मचा दूंगा। सुत जी बोले, इतना कहकर उस पराक्रमी भीम राक्षस ने सर्वप्रथम इंद्रादि संपूर्ण देवताओं को जीता और अपने अपने स्थान से हटाकर निकाल बाहर कर दिया। देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर जब विष्णु उनकी सहायता के लिए गए तो उन्हें भी जीत लिया। तदंतर प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी जीतने का उपक्रम किया। पहले वह कामरूप के स्वामी को, जिसकी स्त्री का नाम दक्षिणा था, उसे जीतने को गया। उस राजा के साथ भयानक युद्ध किया। अनंतर भीम राक्षस ने ब्रह्मा के वरदान के प्रताप से महावीर शिव भक्त उस महाराजा को युद्ध में जीत लिया। उस महाभयंकर पराक्रमी भीम ने काम रूपेश्वर को जीतकर बांध लिया और बांध कर मारा भी। हे ब्राह्मणों, उस दुष्ट राक्षस ने उस शिव भक्त कामेश्वर की सेना को कोश सहित उनका समस्त राज्य छीन लिया। इतना ही नहीं, उस धर्मात्मा शिव भक्त धर्म प्रिय राजा को बेड़ी में बांधकर कारागार में डाल दिया। वहां कारागार में पड़े हुए उस राजा ने अपने कल्याण की इच्छा से
शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर शिव का भजन करना प्रारंभ किया। राजा ने गंगा जी की अनेक प्रकार से स्तुति की और मानसिक स्नान एवं संध्यादि कर्म करके शिव का पूजन प्रारंभ किया। उस राजा ने पार्थिव पूजन के विधान के अनुसार ही जिस प्रकार का ध्यान शास्त्रों में कहा हुआ है उसी प्रकार विधि पूर्वक ध्यान भी किया। प्रणिपात, स्तोत्र पाठ पूर्वक मुद्रा प्रदर्शित करते हुए शिव जी की सहभक्ति सेवा करने लगा। वह प्रणव के सहित पंचाक्षरी विद्या का जप भी करता था। ऐसा करते हुए उसे अन्य कार्यों के लिए कोई अवकाश ही नहीं रहा। उसकी पतिव्रता पत्नी, जिनका नाम दक्षिणा था, वह नित्य विधान पूर्वक प्रीति से पार्थिव शिवलिंग बना दिया करती थी। इसी प्रकार उन दोनों स्त्री पुरुषों ने शिवराधन में तत्पर हो भक्तों का कल्याण करने वाले शंकर की तन्मयता से सेवा की। इधर वरदान के अभिमान से मोहित हुए उस राक्षस ने संपूर्ण यज्ञ कर्मादि धर्मों का लोप कर दिया और सब कुछ मुझे ही समर्पण करो ऐसा प्रचार करने लगा। हे महर्षियों, उस राक्षस ने अपनी दुष्ट राक्षसी सेना से सारी पृथ्वी को अपने वश में कर ली। वेद धर्म, शास्त्र धर्म, स्मृति धर्म एवं पुराण धर्मों का लोप कर स्वयं अपनी तपस्या के बल से स्वतंत्र हो सारे भोगों को भोगने लगा। उस राक्षस ने इंद्र आदि देवता सहित समस्त ऋषियों को पीड़ा पहुंचाई और उन्हें अपने स्थान से हटाकर महान क्लेश भी दिया। इस कारण व्याकुल हुए देवता तथा ऋषि ब्रह्मा विष्णु को आगे कर शंकर की शरण में गए। उन लोगों ने महाकोशी के तट पर जाकर लोक कल्याण करने वाले शंकर की नाना प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। पार्थिव मूर्ति बनाकर विधान पूर्वक उनकी पूजा की। अनेक प्रकार के स्तोत्रों तथा नमस्कार आदि उपचारों से उनका पूजन भी किया। तदंतर देवताओं के स्तवन से शिवजी अत्यंत प्रसन्न हो उन देवताओं से बोले। शिवजी बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मन, हे देवताओं एवं ऋषियों, मैं प्रसन्न हूँ। आप लोग वरदान मांगो, मैं आप लोगों का कौन सा कार्य संपन्न करूँ। सुत जी बोले, हे ब्राह्मणों, शिवजी के इस प्रकार कहने पर देवता हाथ जोड़ प्रणाम कर शिवजी से बोले। देवगण बोले, हे देवेश, आप सबके मन की बात जानते हैं। आप अंतर्यामी हैं, कोई भी बात आपसे छिपी नहीं है। हे नाथ, तो भी यदि आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। हम लोग आपकी आज्ञा के कारण अपना दुख निवेदन करते हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि से हमें देखिए। कुंभकर्ण से कर्कटी में उत्पन्न हुआ महाबलवान भीम राक्षस ब्रह्मा के द्वारा वरदान प्राप्त करने से हम देवताओं को रात दिन अत्यंत पीड़ा पहुंचाता है। हे प्रभु, हे महेश्वर, आप दुख देने वाले उस भीम राक्षस का हम पर कृपा करते हुए वध कीजिए। इस कार्य में आप विलंब न करें। सुत जी बोले। इस प्रकार देवताओं के द्वारा कहे जाने पर भक्तवत्सल शिवजी बोले, मैं उस दैत्य का वध अवश्य करूंगा। इतना कहे पुनः बोले। शिवजी बोले, हे देवताओं, तुम लोग मेरे भक्त कामरूपेश्वर के राजा से जाकर कहो कि राजन, तुम्हारा कार्य शीघ्र पूरा होगा। शंकर जी ने तुम्हें कहा है कि हे सुदक्षिणापति, हे महाराज, हे कामरूपेश्वर, हे प्रभु, तुम मेरे बड़े भक्त हो। प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते रहो। मैं ब्रह्मा के वरदान के अभिमान से तुम्हारा तिरस्कार करने वाले उस भीम राक्षस का वध अवश्य करूंगा, इसमें संदेह नहीं। सुत जी बोले। शिवजी द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सभी देवता प्रसन्न हो कामरूपेश्वर के पास गए और शिवजी ने जैसा कहा था वह सब उनसे कह दिया। राजा से सारा वृतांत कह देवता लोग हर्षित हो महर्षियों के साथ अपने अपने आश्रम को चले गए। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलજો, માફ કરજો, શિવજી કૃપા રાખજો। આજના શુક્રાણુ
न वंचन न पुण्य न प्रदान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।